साथियों नमस्कार। शारदीय नवरात्र की हार्दिक बधाई। माता रानी की सभी पर हर प्रकार से कृपा बनी रहे, सुरक्षित हो, संपन्न हो, सशक्त हो और सर्वांगीण विकास करें। यह शुभकामनाएं इस नवरात्र में विशेष रूप से फलीभूत करने के आशय से हम सब माता रानी की उपासना करते हैं, उनके भिन्न रूपों की उपासना करते हैं और माता रानी की कृपा बनी भी रहती है। लेकिन हमारी सनातनी परंपरा में हमारे उद्भव, उत्थान, सशक्त संपन्नता के काल से उत्सव धर्मिता भी गहरे उतरी हुई है और हम जो इस नवरात्रि के पूजन में गरबा जैसे नृत्यों का, उपासना का या सात्विकता के लिए व्रत, पूजन अर्चन का तो पालन करते हैं, किंतु हमारी माता के हाथों में शस्त्र भी हैं। वो महिषासुर जैसे भयानक असुर का नाश करती हैं, संहार करती हैं। हमारी माता रानी देवियों के हाथों में जो शस्त्र हैं वह भी प्रेरित करते हैं। वह प्रेरणा हमें लेनी चाहिए और हमें अपनी मातृशक्ति को अवश्य ही सजग और सशक्त बनाना चाहिए, शस्त्र संपन्न बनाना चाहिए। और गरबा इत्यादि तमाम तरह के रात्रि जागरण होते हैं, नृत्य होता है, वह तो उत्सव धर्मी समाज चलता रहे, किंतु शस्त्र प्रशिक्षण, शारीरिक सौष्ठव, यह भी हमारे मातृशक्ति को, कन्याओं को, बहनों को, माताओं को, सभी को अवश्य ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता में कोई देवता, कोई देवी शस्त्र विहीन नहीं है। यह पहलू मुझे लगता है पिछले 1800 साल के दौर में छूट सा गया है। उसके जागरण का काल आ गया है। जो जगेगा वही बचेगा और उस जागरण के लिए मातृशक्ति को शक्ति संपन्न करना है, शस्त्र संपन्न करना है। तो इस नवरात्रि में यह प्रशिक्षण का भी एक विशेष अभियान चलना चाहिए। कुछ शारीरिक ऐसा कार्य हो जिससे शरीर बलवान बने, कुछ शस्त्र हैं जिन्हें चलाने की योग्यता अर्जित हो, यह अनिवार्य है, कोई और विकल्प नहीं है। मानव सभ्यता के इतिहास में युद्ध, लड़ाई एक अनिवार्य तत्व है। कोई सभ्यता, कोई संस्कृति पूरे पृथ्वी पर तब तक नहीं बच सकती है जब तक वह शक्ति संपन्न, शस्त्र संपन्न न हो। यह आदिम युग का भी इतिहास है, मध्य युग का भी इतिहास है और आधुनिक युग का भी इतिहास है। क्योंकि जो नराधम हैं, जो असुर हैं, जो राक्षस हैं, वो शस्त्र का, शक्ति का प्रयोग करेंगे, दमन करेंगे। केवल उत्सव धर्मिता किसी समाज के लिए, किसी सभ्यता के लिए हितैषी नहीं हो सकती है। शक्ति से ही शांति आती है और हमारी मातृशक्ति को अगर हम सशक्त बनाएंगे तो उनका सम्मान भी बढ़ेगा, उनकी शक्ति से उनका जीवन यापन भी सुगम होगा। तो नवरात्रि में ऐसे प्रशिक्षण को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। कोई दुष्ट सहज ही हमारी मातृशक्ति के सम्मान पर कोई ठेस न पहुंचा सके। भारत माता की जय।